Hello बच्चों, we have a question. The question states that a fan operates at 200 volt, consuming 100,000 watt when running at full speed. Its internal wiring has resistance 1 ohm. When the fan runs at full speed, its speed becomes constant. This is because the torque due to magnetic field inside the fan is balanced by the torque due to air resistance on the blades of the fan and the torque due to friction between the fixed part and the shaft of the fan. The electrical power is going into the fan is spent. कैसे कैसे spent हो रहा है? One in the internal resistance as heat, call it P1. In work done against internal friction and air resistance producing heat, sound etc, call it P2. When the coil of fan rotates, an EMF also is induced in the coil. Okay, this opposes the external EMF supplied to send the current into the fan. This EMF is called back EMF, call it E. Answer the following question when the fan is running at full speed. The current flowing through the fan and the value of the back EMF E. तो देखो पहले सर्किट बनाते हैं इसका। सर्किट कुछ इस तरह से है कि हमने फुल स्पीड से इसको नचाना है, मतलब घुमाना है। तो ये हमें लगाना पड़ेगा 200 वोल्ट, क्योंकि हमें दे रखा है कि 200 वोल्ट पे ये फुल स्पीड से घूमता है। तो देखो फैन जो एक्चुअल में दो पार्ट है। एक हमारा ये है कि इसका कुछ मतलब इंडक्टर वाला पार्ट बोल सकते हैं जो बैक ईएमएफ क्रिएट कर रहा है, और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है जिसको मैं बोलता हूं आर। इसका रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फैन का, ये कितना है? आर है। और ये सर्किट इस तरह से कंप्लीट होता है। अब देखो ये फैन क्या है, हमारा फुल स्पीड से घूम रहा था। अगर ये फुल स्पीड से घूम रहा था तो इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगा वो कितना जाना चाहिए सर? तो देखो हमें दे रखा है कि ये फुल स्पीड से घूमेगा जब 200 वोल्ट होगा। ओके, और इसका पावर कितना है? 100,000 वाट है। पावर कितना है? 1000 वाट है। ओके, तो हमने पढ़ा है पावर इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई, सॉरी हाँ, पावर इक्वल टू V बाई नहीं VI, सॉरी VI, माय बैड। पावर इक्वल टू VI। तो यहां से हमारा I आ जाएगा कितना? पावर बाय वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू 1000 बाय 200, मतलब 5 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में करंट कितना बह रहा होगा? ये जो कंप्लीट सर्किट बना है फैन प्लस रेजिस्टेंस, जो फैन का ही रेजिस्टेंस है, 5 एम्पियर करंट बहा है इसमें। ओके, अब इस 5 एम्पियर रेजिस्टेंस करंट के कारण ये बताओ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस V क्रॉस R, सर वो हो जाएगा I इंटू आर, दैट इज 5 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो 5 वोल्ट। देखो इसके क्रॉस कितना है? 5 वोल्ट। इसका मतलब बाकी जो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारा बैक ईएमएफ है वो क्या करता है? जो सोर्स है उसको अपोज करता है, तो बाकी इसके उल्टा में होगा, सोर्स के उल्टा में होगा, तो वो कुछ इस तरह से जनरेट होगा E। तो E स्मॉल ई, जिसको स्मॉल ई बोला गया है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल ई होगा वो कितना होगा? तो देखो स्मॉल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200, मतलब V सोर्स दैट इज 200 माइनस ये जो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा वो होगा 5 वोल्ट। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 195 वोल्ट, राइट। किरचॉफ भी लगा सकते हो आप, उससे भी आ जाएगा हमारा 195 वोल्ट। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, 5 एम्पियर एंड 195 वोल्ट। ओके।